वेलकम टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड। आज मैं आपको ब्लाउज बनाना सिखाऊंगी। आज मैं आपको ब्लाउज का नाप लेना सिखाऊंगी। किस तरह से हम ब्लाउज का नाप लेके फिर हम उसकी कटिंग कर सकते हैं। पहले हमने ब्लाउज लिया और पहले हमने चेस्ट नापा। ये है हमारी 19, ये डबल है तो इसलिए हमारी चेस्ट हो गई पूरी 38। और यहाँ से हम इसकी लंबाई लेंगे कंधे से ऐसे। यहाँ से हमारी लंबाई है 14 इंच। हमारी 14 इंच लंबाई हो गई। और अब हम कमर का नाप लेंगे। कमर है हमारी 32, तो 32 का आधा ये हो गया 16, तो हमने यहाँ पे 16 ले लिया। अब इसी तरह से हम बाजू, ये हमारी है बाजू कोई छोटा पसंद करता है कोई बड़ा, तो लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग ही बाजू को रखिए। कई लोग बोलते हैं जिस हिसाब से उस हिसाब से उसको रखें। ये हमारी छोटी स्लीप है तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, बड़ी नाप लेके ऐसे। और अब इसकी गोलाई का नाप लेंगे ब्लाउज की, बाजू की। अब इसी तरह से हम पहले हमने इसको आगे से हमने कमर का नापा था, अब बिल्कुल सही। अब हम पीछे से भी एक बार दोबारा से कमर का नाप लेंगे। यहाँ से भी हमारे बिल्कुल 16 बिल्कुल सही है, क्योंकि आगे से चुन्नटें होती हैं तो पीछे से सही से नाप होता है। अब हमने कपड़ा बिल्कुल सही से रख दिया। अब यहाँ से मैं गले का नाप लूँगी। गला है हमारा यहाँ से 7 इंच। और अब पीछे का भी हम इसी तरह से लेंगे। पहले हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से ऐसे, और फिर हम यहाँ पे इसका कॉर्नर है, यहाँ से इंची टेप रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम ऊपर कंधे पे। तो अब हमारे यहाँ पे 8 इंच, तो हम पीछे का गला हमारा 8 इंच का रखेंगे। ये हमारा तीरा यहाँ पे 2.5 इंच आ रहा है। अब हम इसको खोल के तीरे को नापेंगे तो हमारा कितना तीरा आ रहा है। तो यहाँ से पहले कपड़े को बिल्कुल सीधा रखा से, और अब हम यहाँ से इंची टेप से बिल्कुल इसको सीधा नापेंगे, तो सीधा। अब यहाँ रखा और देखा हमने 14, यहाँ से हमारी 14 आ रही है। अब हमारा नाप ऐसे हो गया। अब हम इसकी चुन्नट का नाप लेंगे। ये चुन्नट है, चुन्नटें हमने जैसे जिस ब्लाउज हम जिसका नाप ले रहे हैं उसकी चुन्नटों को पहले हम देखेंगे कि वो चुन्नट कितनी दूरी पे है। कितनी दूरी पे, वैसे ही करना है। जो हमारी बाजू होगी उसकी कटिंग के बाद वहाँ से हम 5 इंच की नीचे पे यहाँ पे यहाँ से निशान लगाएंगे। ऐसे हम दूसरी वे का भी करेंगे सेम। अब मैंने एक कपड़ा ले लिया ब्लाउज काटने के लिए। अभी आपको कटिंग करना सिखाऊंगी कैसे करते हैं। अब ये मैंने कपड़ा ले लिया, कपड़े को मैंने बिल्कुल सीधा रखा। ये देखिए डबल करके, ये कपड़ा डबल है, इसको मैंने रख लिया तो सीधा। अब मैं यहाँ से इसकी लंबाई लूँगी। यहाँ से लंबाई मैंने ली 14 इंच। 14 इंच यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया ऐसे। और यहाँ से मैंने आधा इंच सिलाई का मार्जिन ले लिया सिलाई के लिए, जो हमारा सिलाई में चला जाएगा। और यहाँ से 2 इंच मैंने मार्जिन लिया है जो हमारा फोल्ड होगा। और यहाँ से हमारा तीरा है 5.5 इंच। और आधा इंच हमने छोड़ के, जो सिलाई वाला लाइन थी वो हमने छोड़ के, यहाँ से मैं 6 इंच पे बाजू लूँगी नीचे को, इसकी गहराई बाजू की। ये हमारी 6 इंच है। और यहाँ से मैंने 2.5 इंच पे गला ले लिया। और ये हमारे पीछे का पल्ला है, तो पीछे के पल्ले में आप जितना आपको उसकी गला चाहिए तो उतना आप ले सकते हैं। पीछे का गला ये मैंने यहाँ पे 8 इंच लिया है। 8 इंच मैंने ऐसे 2.5 इंच ऐसे लिया और इसको सीधी लाइन खींच दी, इसको गोलाई दे दी। ये हमारा गला हो गया पीछे का।
अब मैं यहाँ से चेस्ट लूँगी। चेस्ट थी हमारी 38, तो मैंने यहाँ से 9.5, मैंने 9.5 लिया और 2 इंच मार्जिन इसकी लाइन कर दी। और यहाँ से मैंने 1.5 इंच पे इसको गोलाई दे दी और ये गोल कर दिया यहाँ से ऐसे। अब यहाँ से मैं कमर है, कमर हमारी थी 32, तो इसका मैंने 1/4 लिया 8 इंच, ये निशान लगा दिया 8 इंच पे और 2 इंच मैंने इसका मार्जिन ले लिया। ऐसे इस पर सीधे लाइन खींच दी सीधी। और ये हमारी चुन्नट है, ये चुन्नट हमारी पीछे, ये हमें 3.5 पे, मैंने इसे 3.5 पे से चुन्नट को लगा दिया और ऐसे। अब हमारा पीछे का पल्ला तैयार हो गया। पीछे के पल्ले में अब हम यहाँ पे आपको आगे के पल्ला कैसे तैयार करना वो बताएंगे। ये कम कपड़े में कैसे ब्लाउज को एडजस्ट कर सकते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ से मैंने 5.5 ले लिया, 5.5। अब आपको कम कपड़े में एडजस्ट करना सिखाएंगे कैसे करते हैं। अब यहाँ से मैंने 5.5 लिया और यहाँ से मैंने 6 इंच ये बाजू के 6 इंच जो हमने एक्स्ट्रा वहाँ से छोड़ के, अब हमने यहाँ से चेस्ट थी हमारे 38, तो यहाँ से मैंने 9.5 लिया और 2 इंच मैंने मार्जिन ले लिया। यहाँ मैंने 2.5 इंच पे गला है ये, और यहाँ पे पहले मैंने इसकी लाइन जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो उसको लाइन खींच दी। अब यहाँ पे गला अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया है और इसको गोल कर दिया इस तरह से, और जो ये लाइन है इसको भी मैंने सीधा कर दिया। अब सीधा करके इसको 1 इंच मोड़ के इसको गोलाई दे दी। दो इंच मार्जिन छोड़ के अब यहाँ से 8 इंच पे मैंने निशान लगा दिया और 2 इंच मैंने मार्जिन ले लिया। अब चुन्नट को लेंगे। चुन्नट यहाँ से, जहाँ से मैंने आधा इंच सिलाई के बाद मैंने लिया, यहाँ से 10 इंच पे मैंने निशान लगा दिया और अब इसको सीधा लाइन कर दी। जहाँ मैंने निशान लगा वहीं से इंची टेप सीधा रखा, तो एक निशान यहाँ लगा दिया। यहाँ से मैंने यहाँ से आधा इंच में मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया और इसको मैंने सीधा कर दिया। इससे इस पर हम लाइन खींचेंगे। अब यहाँ से जो मैंने लाइन सीधी ली थी वहाँ से 1 इंच मैंने नीचे को डॉट लगाया और यहाँ से मैंने जो डॉट लगाया था ऊपर को आधे इंच पे, जो आधे इंच पे ये था वहीं से मैंने इसको सीधा कर दिया। और इसी तरह से अब मैंने 1.5 इंच यहाँ से इस पे लगा दिया और 1.5 इंच मैंने यहाँ से लगा दिया और 1.5 इंच मैंने यहाँ से लगा दिया। और ये जो हमारा है 2.5 इंच जो मैंने यहाँ पे इंची टेप सीधे करके रखा था, यहाँ पे पहले मैंने लाइन खींची थी, तो एक डॉट यहाँ पे डॉट, और यहाँ से मैंने 2.5 इंच नीचे को लिया, 2.5 इंच नीचे को लिया और अब यहाँ से मैंने सीधी लाइन नीचे को खींच दूँगी ऐसे। और जब मैं 1.5 इंच ये लिया था इसकी मैं लाइन ऐसे ऊपर को खींच दूँगी और एक लाइन ये हो गई और एक ये हमारी चुन्नट तैयार हो गई। अब मैं इसकी ऐसे कटिंग करूँगी। ये पीछे का और ये आगे का है। ये हमारे पीछे का पल्ला कट गया। अब ये आगे के पल्ले कटेंगे।
अब ये है हमारा आगे का गला है, इसकी मैं यहाँ से कटिंग कर दूँगी इस तरह से। जब हमने निशान लगाया था उसकी मैंने अब ये कटिंग कर दी ऐसे। और ये हमारे आगे के 2 पल्ले तैयार हो गए। और ये हमारा पीछे का पल्ला। पीछे का पल्ला ये हमने सीधा करा, और कुछ लोग इसमें जो लोग इसे मोड़ के इसके 2 फोल्ड करके इसको यहाँ से कट कर देते हैं। यहाँ से भी चुन्नट रखने में आसानी रहती है। और देखिए ये हमारे कट गई है, और ये बिल्कुल सही, ये आइडिया भी सही रहता है। ये हमारा पीछे का गला, इसकी भी हम कटिंग कर देंगे जो हमने निशान लगाया है उसी के ऊपर। हमारी कटिंग हो गई। ये देखिए हमारा पीछे का गला तैयार हो गया। जब हमारा पीछे का तैयार हो गया, उसके बाद हमें दूसरी साइड ये चुन्नट, हमें 2 चुन्नटें चाहिए थी पीछे, तो ये चुन्नट को हम डार्क करेंगे। ये चुन्नट हमारी सेम एग्जिट यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से कपड़ा पकड़ा और इसको नीचे रखा और इस पर हल्का सा प्रेस करा हल्के से, तो ये चुन्नट अपने आप यहाँ पे छप गई। तो देखिए हमारी चुन्नट आ गई आराम से, और इसको हमने लाइन खींच दी। इस तरह से भी हम आसानी से चुन्नट को बिल्कुल एक बार लाइन में ला सकते हैं ऐसे, और बाद में हम इसकी चुन्नट की सिलाई कर देंगे। इस तरह से दोनों चुन्नटों को हम सिल देंगे। अब ये हमारे आगे के पल्ले हैं। ये चुन्नटें हमने एक साइड लगाई थी, तो इसको हमने पीछे वाले पल्ले में लाने के लिए पहले हम इसको डार्क करेंगे। डार्क करे हमने, और ये हमारी पीछे एग्जिट आ गई सेम। इससे क्या होता है, लाइन वहीं पे चुन्नट रहती है जिसमें पहले पल्ले में होती है, दोनों सेम ही जगह पे होनी चाहिए चुन्नटें। इसको मैंने डार्क कर दिया इस तरह से, और मैंने इसको शेप दे दी बढ़िया करके इस तरह से। अब मैं इसकी चुन्नटों पे ऐसे मशीन लगाऊंगी इस तरह से, ऐसे पकड़ के सीधे इस पे मशीन लगाऊंगी। और ऐसे ही हम सारी चुन्नटों को एक एक करके मशीन लगाएंगे इस तरह से। और ऐसे ही दूसरे पल्ले पे भी, जैसे चुन्नट इसमें वैसे इसकी। अब हम इस चुन्नट पे मशीन लगाएंगे इस तरह से। जो मैंने चुन्नटें पकड़ी थी, ऐसे हम दोनों पल्लों की चुन्नटों पे आराम से मशीन लगाएंगे इस तरह से। अब देखिए मैंने चुन्नटों पे मशीन लगा ली है इस तरह से, और ऐसे ही मैंने दूसरे पल्ले की चुन्नटों पे भी मशीन लगा ली है। ये देखिए अभी हमारा पीछे का पल्ला है, इसको मैंने रखा है ऐसे, और इसके ऊपर मैंने इसको आगे वाले पल्ले को जॉइन करना है। तो मैंने ये पल्ला ऐसे इसके ऊपर रख दिया इस तरह से। पल्ले को हमेशा ध्यान करना है कि हम कैसे रख रहे हैं। बाजू की चुन्नट है वो एक कोने में बाजू के थ्रू आनी चाहिए, और गले की कटिंग गले से मिलनी चाहिए, और हम ऐसे सिलाई कर देंगे इसकी। अब हम हुक और आई के लिए पट्टी लगाएंगे। पहले मैंने 2 इंच की पट्टी काटी और यहाँ से इसको सीधा मशीन लगा दी इस तरह से, और इस तरह से मैं इसको मोड़ दूँगी सिलाई करके। ये देखिए मैंने मशीन लगा दी। अब मैंने इसको सीधा करा इस तरह से। आप भी इसको पहले कपड़े को बिल्कुल सीधा कर सकते हैं इस तरह से, हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी दिखेगी। अब मैंने इसको फोल्ड करा, ऐसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करके इसको मैंने मोड़ दिया ऐसे, ऐसे फोल्ड कर दिया ऐसे आराम से। बिल्कुल सिलाई मिलनी चाहिए, तभी हमारी सफाई नज़र आएगी ब्लाउज में। ऐसे सीधा बिल्कुल नीचे तक, बिल्कुल ध्यान से ऐसे। और हम इस पर मोटी सिलाई की सिलाई मार देंगे बड़े। अब देखिए मैंने इसमें मोटी सिलाई की वो सिलाई मार दी। अब इसी तरह से मैं दूसरे पल्ले भी तैयार करूँगी हुक और आई का। ये मैंने 2 इंच की पट्टी इधर की भी काटी, उसमें मैंने मशीन लगाऊंगी। और जो कॉर्नर है, कॉर्नर से ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दिया, जिससे हमें दबाने में आसानी रहेगी
इस तरह से। पहले मशीन लगाऊंगी ऐसे। ये देखिए मैंने इस पे मशीन लगा दी और इसके कोने में भी मैंने सिलाई लगा दी इस तरह से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए। और अब मैंने इसको ऐसे फ़ोल्ड कर दिया, फ़ोल्ड करके बिल्कुल सिलाई को सिलाई से मिला के। अब देखिए ऐसे। और जो ये ऊपर सिलाई जा रही है इसके ऊपर मैंने मशीन लगानी है। ये ध्यान से एक बार दोबारा से, ये देखिए ऐसे करा और ऐसे, जो सिलाई इसी के ऊपर जानी चाहिए तभी हमारी सफाई नज़र आएगी। अब मैं यहाँ पे इस पे मशीन लगाती हूँ इस तरह से। देखिए एक पैर की मशीन इसके ऊपर लगानी है। ऐसे ध्यान से। और हमने सीधा इस पे अब देखिए हमारी पट्टी तैयार हो गई, बिल्कुल सीधी। और जो हमारा एक्स्ट्रा ये मार्जिन निकल रहा है इसको हम कटिंग कर देंगे इस तरह से, कट कर देंगे। और ऐसे ये साइज़ का भी है, इसको भी हम कट कर देंगे, ये हमारे एक्स्ट्रा है। और देखिए अब इसको हम मैच करेंगे बिल्कुल लाइन पे, क्योंकि बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, इसे बिल्कुल बराबर होना चाहिए। क्योंकि हुगाई लगाते समय पट्टी ऊपर नीचे हो गई तो ब्लाउज की शो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। बिल्कुल सीधा इस तरह से। अब हम गले की पट्टी तैयार करेंगे। गले की पट्टी के लिए हमको आड़े तिरछी पट्टी चाहिए होती है, जो मैं यहाँ से 1.5 इंच की पट्टी का नाप लूँगी। इस तरह से मैंने 1.5 इंच का नाप यहाँ से और 1.5 इंच यहाँ से नाप मैंने ले लिया इस तरह से। और मैंने इस पे फिर लाइन खींच दी, पहले डॉट लगा के फिर मैंने इसके ऊपर लाइन खींच दी। इससे क्या हुआ, ये लाइन मेरी सीधी रहेगी। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ये तो मेरा एक्स्ट्रा है, ये तो ख़राब है। यहाँ से मैं, और पट्टी सब एक बराबर होनी चाहिए। अगर आपको छोटी बड़ी लग रही है तो उसको हटा सकते हैं, लेकिन पट्टी सब बराबर होनी चाहिए। हमारी पट्टी कट के तैयार हो गई। इसको लगाने का भी अलग तरीका होता है। ये पट्टी को हम सीधा सीधा नहीं जोड़ते, ये हमें आड़ा तिरछा इसको जोड़ना होता है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमको इसकी नोक देख के ऐसे, हाँ, आड़ा और तिरछा। ये कपड़ा इस तरह से रखा, थोड़ा सा फालतू बाहर को, और इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। और इस पे अब ऐसे मशीन रखी और इसको पूरा मैंने मशीन लगा दी पूरे गले में। फोल्ड करना बहुत ज़रूरी है, फोल्ड करके ही लगाना। फोल्ड करके जब ये सिलाई हो जाएगी तब इसको हम इसकी पाइपिंग भी बना सकते हैं और इसकी तुरपाई करके इसका गला तैयार कर सकते हैं। अब देखिए इस कोने में भी हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा और इसको अंदर को फोल्ड कर दिया इस तरह से, इसको कर दिया। और बाद में इसको हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए मैंने सिल दिया, और जो मैंने सिला था इसको मैंने सीधा कर दिया। सीधा करके देखिए बिल्कुल सफाई से होता है। और ऐसे मैंने दूसरी साइड भी जो मोड़ा था उसको मैंने सीधा कर दिया। और देखिए बिल्कुल, और इसको सीधा करके अब हम इस पर अच्छे से तुरपाई कर देंगे और हमारी फिनिशिंग आ जाएगी इस तरह से। ये देखिए अब हम इसके साइड के कॉर्नर को सिल देंगे ऐसे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब ऐसे ही मैं दूसरी साइड भी इसको सिल दूँगी ऐसे, दोनों साइड से मैं इसकी सिल दूँगी। और जो मैंने निशान लगाया है इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी, और निशान पूरे ब्लाउज में लगाना है। इस तरह से मैं इसको फोल्ड करूँगी पूरे ब्लाउज में इसी तरह से।
ये देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा दी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। सिलाई लगाने के बाद फिर दोबारा से हमें एक बार नाप लेना चाहिए कि हमने जो नाप लिया था उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर हमारा मार्जिन बच रहा है तो उसको हम और दबा सकते हैं, और न सही है तो फिर हम इसको फिनिशिंग दे सकते हैं। तो सही है, और ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो मैंने ये नीचे निशान लगाया था इसको भी हम डार्क करेंगे, और इसी पे अब हम इसको फोल्ड करेंगे, और इसको अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले मैंने ब्लाउज बिल्कुल सही से रखा इसको इस तरह से, और मैंने पूरे में, मैं भी बोला था आपको कि इसको पूरे में हमें निशान लगाना चाहिए। इस तरह से मैंने इसको आलपिन से बिल्कुल सेट कर दिया है कि हमारी सिलाई ऊपर नीचे ना हो। इस तरह से ऐसे आप भी कर सकते हैं, और ऐसे पकड़ के इस पे हम पूरे ब्लाउज में इस पे ऐसी मशीन लगा देंगे। निशान लगाने से क्या होता है कि हमारा जो कपड़ा है वो बिल्कुल सीधा रहता है, बिना लाइन के वो लाइन ऊपर नीचे हो जाती है कपड़ा। इस तरह से पूरे कपड़े को हम एक बार फोल्ड कर देंगे। देखिए मैंने इस साइड भी मैंने आलपिन से इसको फिट कर रखा है। अब पूरे में इसमें मैं मशीन लगा दूँगी इस तरह से। और जो मैंने पूरा इसको फोल्ड किया था इस पर मैं लंबे टाके की मशीन लगा दूँगी, जिससे कि बाद में हमें तुरपाई करने में आसानी रह जाए। अब ये हमारी पूरी सिलाई लग गई है बिल्कुल सही। अब देखिए इस तरह से पूरी सिलाई लगा दी मैंने। अब मैं इसके बाजू तैयार करूँगी, और उसके बाद मैं इसके गले पे तुरपाई करूँगी इस तरह से अंदर को फोल्ड करके। अब बाजू की तैयारी, यहाँ पर हम बाजू बनाएंगे। यहाँ से मैंने 4 फोल्ड कपड़ा लिया है, दोनों बाजू में एक साथ की कटिंग करेंगे। अब देखिए मैंने बाजू की लंबाई मैंने 6 इंच ली है, जितनी आपको चाहिए उतनी ले सकते हैं, मैंने 6 ली है। इसके बाद मैंने इसकी गोलाई भी यहाँ से 6 इंच ले ली, डबल करके ये 12 हो जाएगी। ये कपड़ा सीधा ये देख रहे हैं। अब यहाँ से मैं चेस्ट का, तो यहाँ से मैंने 9.5 ये ले लिया, 9.5। अब हमने इसको सीधा लाइन खींच दी। अब यहाँ से हमने गहराई ली 3 इंच, 3 इंच गहराई, और यहाँ के जो यहाँ कोने पे इसको हम पूरा मिला देंगे। इस लाइन को इस लाइन से इसको ऐसे मिला देंगे इस तरह से। इस तरह से जो मैंने 6 इंच ली थी, यहाँ से मैंने इसको ऐसे मिला दिया यहाँ से। तो यहाँ से 1 इंच मैंने मार्जिन ले लिया जो हमारी कटिंग में जाएगा। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी आधा इंच छोड़ के, जहाँ पे हमने लाइन लगा वहाँ से आधा इंच छोड़ के, जिससे कि हमारे फोल्ड करने में मैंने फोल्डिंग के लिए इसमें पहले से ही एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। ये मेरी जो बाजू है अभी मैंने 6 ली, तैयार होके मेरी 4.5 हो जाएगी। ये हम आगे की गोलाई के लिए हल्का सा इसको कटिंग कर देंगे, दोनों पलों को एक साथ रखें आगे के लिए गोलाई ऐसे।
साथ रख के इसके गोल में हम यहाँ पे कट मार देंगे, जो हमें बाजू लगाने में आसानी होगी। इस तरह से ये हमारे 2 बाजू तैयार हो गए। अब हम बाजू में तैयार करने के लिए पहले इसकी जो पट्टी है उस पर हम आधे इंच की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पूरी सीधी सिलाई लगा देंगे। हम इस पर बड़ी टाँके वाली मशीन लगाएंगे, जिससे कि बाद में हमें तुरपाई करने में आसानी होगी। अब हम यहाँ पे बाजू लगाएंगे। अब हमने जो बीचों बीच की कटिंग की थी, ये देखिए ये कटिंग की थी, इस कटिंग को हम इस कटिंग से जॉइंट से मिला देंगे। इस तरह से ऐसे जॉइंट पे मिला देंगे और पूरी सिलाई मारेंगे। ऐसा करने से हमारी बाजू बिल्कुल फिट रहती है। ऐसे हम दोनों साइड इसको जोड़ देंगे। अब मैंने बाजू जोड़ दी इसी तरह से, और ऐसी मैंने दूसरी तरफ की बाजू भी जोड़ दी। अब मेरे बाजू तैयार हो गए। अब मैं जो मैंने पट्टी बनाई थी, सिली थी, अब इसको मैं तुरपाई कर दूंगी ऐसे अंदर की। और अब ये मेरा ब्लाउज तैयार हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।